नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 जानकारियां हैं। तीनों जानकारियां महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं दोस्तों। गुड न्यूज है, अच्छी शुरुआत है। जी हां दोस्तों, चलिए आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जुलाई 2025 से हमारा डीएडीआर कितना बनेगा अब तय हो चुका है, क्योंकि जून महीने के एआईसीपीआई के आंकड़े आ गए हैं। अब डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी क्लियर है। अब डीएडीआर हमारा 55% से बढ़ करके 58% हो जाएगा। लेकिन इसका भुगतान कब होगा और आपका पेंशन में या आपका पेमेंट में कितने की बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी के साथ आपके खाते में कितना पैसा आएगा, इस लिस्ट के साथ आगे इस वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक गजब की शुरुआत हुई है दोस्तों। जी हां, आपका कहीं भी कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस का फीस अब आपने नहीं देना है। सरकार ने एक जबरदस्त फैसिलिटी की शुरुआत की है पूर्व सैनिक और उनके घर वालों के लिए। साथ ही साथ हर दिन 1000 रुपए कमाने का भी मौका है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 2020 में पीसीडीए ने एक सर्कुलर रिलीज किया था, जिसका भुगतान 2020 में ही होना था। बहुत सारे पेंशनर्स को हो भी गया, लेकिन आज भी बहुत सारे पेंशनर्स छूटे हुए हैं, जिसमें आज आपको एग्जाम्पल दूंगा। 30 जुलाई 2025 को पेंशनर के खाते में उसी सर्कुलर का 2,16,924 रुपए क्रेडिट हुए हैं, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से। इसीलिए आपसे भी आग्रह करता हूं, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। जी हां, चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने जो आंकड़े देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सामने के आंकड़ों से ये बात क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए उन्हीं व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आग्रह है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको इस चैनल में अपलोड किए गए हर महत्वपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, आप अपनी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याओं को मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, उसको दबा करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पेंशन से जुड़ा हुआ जो भी आपका समस्या है उसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 30 जुलाई 2025 को पेंशनर के खाते में आए 2,16,924 एरियर स्पर्श से 2020 का एक सर्कुलर, जिसका भुगतान जारी है। जी हां दोस्तों, 2020 में एक सर्कुलर निकला था। यह सामने आप सर्कुलर देखिए, यह सर्कुलर है 631 सर्कुलर। इस सर्कुलर में 2006 से पहले के रिटायरी जितने भी ऑनररी नायब सुधार हैं, यानी कि हवलदार से रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उनको ऑनररी नायब सुधार दिया गया, उन सभी ऑनररी नायब सुधार का पेंशन रिवाइज किया गया था। जनवरी 2006 से जून 2014 तक का पेंशन को रिवाइज किया गया था, जिसमें एक्स ग्रुप को, नीचे आपको टेबल देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्स ग्रुप को 9,170 रुपए, वाई ग्रुप का 8,330 रुपए और जेड ग्रुप का 7,940 रुपए के हिसाब से मिनिमम पेंशन तय किया गया था दोस्तों, ऑनररी नायब सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए। इसका भुगतान 2020 में ही होना था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का अभी भी भुगतान नहीं हुआ है और अभी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कोई भी आपको पीसीडीए ढूंढ ढूंढ करके पैसा नहीं देगा, आपको खुद जागना पड़ेगा, आपको सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको ये पैसे मिल सके दोस्तों। अभी हाल ही में जितने पेंशनर मेरे साथ जुड़ते हैं दोस्तों, उनको ये सारे बकाये मिल जाते हैं। तो आपने, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पेंशनर को 2,16,924 रुपए मिल चुके हैं खाते में। ये उनका मैसेज देखिए, ये देखिए उनको जो मैसेज आया है, क्रेडिट का मैसेज आया है, या जो उनका स्पर्श वाला मैसेज है, वो आप देख पा रहे हैं। पेंशनर के खाते में ये पैसे आ चुके हैं दोस्तों, और पेंशनर ने एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है, उसको देख लीजिए। मेरा नाम हनी नायक सुबेदार तुलसीनाथ हनी की। मुझे 631 सर्कुलर का एरिया नहीं मिला था। सैनिक पाठशाला से यूट्यूब चैनल देखने के बाद मुझे पता चला कि 631 सर्कुलर का एरिया मिलेगा। उसके बाद मैंने सैनिक पाठशाला से एक फॉर्मेट मिला, उस फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद पीसीडीए इलाहाबाद को भेजा। इलाहाबाद से मुझे जवाब आया 9 जून को 2,19,924 रुपीज़ एरिया मिला। सैनिक पाठशाला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी को भी सलाह देता हूँ कि सभी
जवान सैनिक पाठशाला का यूट्यूब इस्तेमाल करें। धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, 631 सर्कुलर का भुगतान अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारे पेंशनर छूटे हुए हैं, वो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से क्या कार्रवाई करना है कि आपका पैसा आपको मिल जाए। उसके लिए कोई एक पैसा भी कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने में एक बिल्कुल मिनिमम सा फीस लगता है, उसको दे करके आप चैनल को ज्वाइन करिए और आपको मैं आगे समझाऊंगा कैसे क्या कार्रवाई करना है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। महत्वपूर्ण जानकारी है, सैनिक, पूर्व सैनिक और परिजनों के लिए एक जबरदस्त शुरुआत पहल कर दी गई है। जी हां दोस्तों, एक शुरुआत हो गई है जिसका पहल भी हो चुका है। फ्री में हर केस का वकील और करंट केस भी। जी हां दोस्तों, आगे लेटर दिखाऊंगा। काम करेंगे तो डेली का 1000 भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये भी मौका है, दिन का 1000 रुपए कमाने का भी मौका है। हर जिला सैनिक बोर्ड में होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, मैंने आज से लगभग 25 दिन पहले आपको एक जानकारी दी थी। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, यह लेटर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का 23 जून 2025 का लेटर है। अब इस लेटर के तहत सारे राज्यों के जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, उनको यह लेटर भेजा गया था और सभी पूर्व सैनिकों को लीगल सर्विसेज देने के लिए वॉलंटियर्स का नाम वगैरह मांगा गया था। एक सुविधा की शुरुआत की जानकारी इसमें दी गई थी और राज्यों को यह सुविधा शुरू करने के लिए एक हिदायत दी गई थी, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब ऐसे में अब बहुत सारे राज्यों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे राज्यों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। अब आसाम के लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने ये एक गजब का शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत कर दिया दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, कर्नाटका के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, कहीं के भी हों, इस स्कीम के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। चलिए मैं लेटर दिखा के आपको समझाता हूं दोस्तों। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लेटर पर एक्शन लेते हुए बहुत सारे राज्यों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी आसाम का लेटर, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। ये देखिए, लीगल सर्विस क्लिनिक खोले जा रहे हैं। हर जिला सैनिक बोर्ड में लीगल सर्विस क्लिनिक खोले जाएंगे। अभी फिलहाल आसाम के गुवाहाटी में खोला जा रहा है, आगे 19 जिलों में 19 जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसेस में इनको खोला जाएगा और इसमें बहुत सारी सुविधाएं रहने वाली हैं दोस्तों। और ये खोला जा रहा है आसाम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के अंडर में। जी हां, और इसमें क्या क्या लीगल सर्विसेज दी जाएंगी उसके बारे में भी इस लेटर में जानकारी दी गई है। जैसे पैराग्राफ नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं, इसमें बोला गया है फ्री काउंसलिंग एंड फिलिंग ऑफ केसेस, यानी कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपका केस को लेकर के डिस्कशन करना है, काउंसलिंग करना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपका केस फाइलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आगे एडवोकेट फॉर द केसेस विदाउट एनी चार्ज, यानी कि आपका कोई भी केस हो आपको एडवोकेट मिलेगा, वकील मिलेगा बगैर किसी फीस के। अगला पॉइंट देखिए, द एडवोकेट ऑलरेडी हायर्ड बाय इंडिविजुअल टू fight their cases can be empaneled in ASLSA and the fees for the advocate will be borne by ASLSA, यानी कि जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं उन केसेस में भी उन वकीलों को ASLSA के अंडर में ला करके उनका फीस भी इनकी तरफ से दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, वकील को तो पैसे देने ही पड़ते हैं, तो ऐसे में अगर आपको वकील को पैसा देना ना पड़े तो ये कितनी बड़ी रियायत है दोस्तों। देखिए, ये बहुत बड़ी सुविधा का जो है प्रारंभ हो चुका है। आगे देखिए, इसमें और भी सुविधाएं हैं। देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा लेवल वॉलंटियर, द पैरा लेवल वॉलंटियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लीगली क्वालिफाइड, यानी कि यहाँ पर री एम्प्लॉयमेंट का भी एक सुविधा दिया गया है। यानी कि हर जिले में पैरा लीगल वॉलंटियर करके जो थोड़ा जानकार हैं, पढ़े लिखे पूर्व सैनिक हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। However, they will be selected for having adequate qualities to become PLVs and given training, यानी कि जो क्वालिफाइड हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे पूर्व सैनिक हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। Once this PLV is appointed, they will be paid ₹1000 per day, यानी कि इनको जो पैरा लेवल वॉलंटियर्स होंगे उनको हर दिन का 1000 रुपए और महीने का 30,000 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। अच्छी सुविधा है दोस्तों। सो देयर इज ए वैकेंसी ऑफ 20 PLVs इन आसाम। आसाम में ये वैकेंसीज के बारे में ये बता दिया गया है
और कामरूप, वर्तमान में जो गुवाहाटी में इसकी शुरुआत होगी, तो कामरूप जो डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट और कामरूप के लिए अभी पैरा लेवल जो लीगल वॉलंटियर्स हैं उनके लिए ये नाम मांगे गए हैं। ये देखिए, सो दे कैन एम्प्लॉयड एट द अर्लीस्ट इन द एस्टैब्लिश्ड क्लिनिक एट DSW, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड है वहां पर अब ये लीगल सर्विसेज का सेल खोला जाएगा, ये क्लिनिक खोला जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा का प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। Secondly, the legal qualified ESM can be empaneled by ASLSA and they will be given ESM cases and fees by देखिए, अगर कोई लीगल क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन है, कोई किसी ने LLB वगैरह करके रखा हुआ है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको तनख्वाह दी जाएगी ASLSA की तरफ से। तो आप सबने देखा दोस्तों, जबरदस्त शुरुआत है। ये आने वाले समय में पूर्व सैनिकों को बहुत ज्यादा मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे होते हैं, रिकवरी के केसेस होते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट के केसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे, चाहे आपके जमीन से जुड़े हुए केसेस हों, तो सभी केसेस का अब फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। कितनी बड़ी सुविधा है, आप सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब DADR की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जुलाई 2025 से बढ़ने वाले DADR के आंकड़े जारी हो गए हैं। DA होगा 58% कंफर्म। अब आपका पे पेंशन कितना बढ़ेगा देखें, सिपाही का कितना बढ़ेगा, नायक का कितना बढ़ेगा, हवलदार का कितना बढ़ेगा, ऑनरेरी नायब सूबेदार का, नायब सूबेदार का, सूबेदार का, सूबेदार मेजर का, ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, कितना बढ़ेगा आपका पेंशन या पेमेंट अब इस DA बढ़ोतरी से। ये भी आगे आपको चार्ट दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, जो आंकड़े जारी हुए हैं AICPIN के उसको देखेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव DA कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि कैसे अब DADR जुलाई 2025 से 58% हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आगे मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ एक इजी सा फॉर्मूला भी बता दूंगा, जिससे आपका जितना भी बेसिक हो, आप अपना इस बढ़ोतरी के साथ कितना बढ़ोतरी आपके खाते में, कितना पेंशन या पेमेंट आएगा, वो आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए पहले लेटर्स देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 31 जुलाई 2025 को जून 2025 महीने के AICPIN के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जैसे आप प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं, आंकड़ों में भारी उछाल है। जी हाँ, अब हमारा DADR परसेंटेज आगे बढ़ना तय हो गया है। जी हाँ, देखिए 144 से बढ़कर 145 हो गया है अभी AICPIN का आंकड़ा, यानी कि पूरा एक संख्या की बढ़ोतरी है। चलिए, अब इस बढ़ोतरी के साथ जो हमारा DADR जुलाई 2025 से पहुंचने वाला है, वो मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाता हूं, उसको देखते हैं दोस्तों। DADR का लाइव कैलकुलेटर में हम हैं। दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को लेकर जो हमारा DADR अभी चल रहा है वो 55% चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और अभी यहां तक जो जनवरी 2025 से लेकर मई तक के आंकड़े आ चुके हैं। मई में पिछले महीने आंकड़े थे 144, जिसके बेस पर अभी तक हमारा DADR 57.85 हो चुका है। तो अभी आपने देखा जून के आंकड़े आ चुके हैं और आंकड़ों में भारी उछाल, और ये आंकड़े अभी जून में 145 पहुंच चुके हैं। तो जैसे हम 145 के आंकड़े डालते हैं तो देखिए अब हमारा DADR 58.18, यानी कि दोस्तों जुलाई 2025 से अब हमारा DADR 3% की बढ़ोतरी के साथ 58% हो जाएगा, जिसकी डिक्लेरेशन आगे सितंबर के महीने में होगा और भुगतान जाकर के अक्टूबर के महीने में हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली दीपावली से पहले पहले एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। आप चाहे सिपाही हो चाहे ऑनरेरी कैप्टन हो, आपका पेंशन में कितने की बढ़ोतरी अब हो जाएगी, हर महीने का पेंशन कितना मिला करेगा जैसे ही ये लागू हो जाएगा, उसको देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये 55% से जैसे ही 58% DADR में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो जुलाई 2025 से लागू है, जिसका डिक्लेरेशन जाके सितंबर में होगा और इसका भुगतान अक्टूबर से होना शुरू होगा। तो जैसे बढ़ोतरी होगी हमारा पेंशन कितना होगा, इसका पूरा चार्ट आप देख पा रहे हैं। सिपाही 15 साल सर्विस से लेकर के यहाँ पूरा डिटेल्स है, जहां पर भी आपका रैंक आता है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। इसमें सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का OROP 3 का रेट का पेंशन के हिसाब से यहाँ पर समझाया गया है। मैं एक रैंक का समझा देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप सिपाही 17 साल में रिटायर हुए हैं, या आप ACP नायक हैं, या तो फिर TS नायक हैं, यानी कि 17 साल सर्विस वाले TS नायक का मैं समझा देता हूं, जिनका बेसिक पेंशन आज के डेट में 21,488 रुपए है। उनको 55% DR के हिसाब से फिलहाल 33,307 रुपए खाते में क्रेडिट हो रहा है। अगर इनको FMA मिलता है तो और 1,000 रुपए जुड़ जाएगा। अगर कम्यूटेशन कटता है तो कम्यूटेशन का पैसा माइनस हो जाएगा, या FAA मिलता है तो वो पैसा भी जुड़ जाएगा।
तो फिलहाल बेसिक पेंशन और डीए के हिसाब से 33,307 रुपए उनके खाते में आ रहा है। अब जैसे 58% हो जाएगा 33,951 रुपए उनके खाते में आया करेगा दोस्तों, और उनका हर महीने का बढ़ोतरी 644 रुपए का। तो अभी आप सबने चार्ट देखा, बहुत सारे पेंशनर्स कहते हैं आप नीचे सर्विस वाले या कम सर्विस वालों के बारे में नहीं बताते, एक्स ग्रुप के बारे में नहीं बताते, डीएससी के बारे में, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में नहीं बताते। तो आपको एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों, आपका जो भी आज के डेट में बेसिक है, चाहे बेसिक पे हो चाहे बेसिक पेंशन हो, जिसके ऊपर भी आपका डीए लगता है, उसको आप एक आसान सा फॉर्मूले में निकाल सकते हैं 58% होने से आपके खाते में कितना पैसा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक 12,893 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल आपका 12,893 है। अब आपने इसमें गुणा कर देना है 1.58 को। जी हाँ, 1.58 को जैसे गुणा कर देंगे ये बन जाएगा 20,370 रुपए 94 पैसा, 20,370 रुपए 94 पैसा। अब ये हो गया आपका खाते में आने वाला पेंशन 58% डीए के साथ। जी हाँ, आपका जो भी बेसिक है 10,000 है, 5,000 है, 50,000 है, 80,000 है, जितना भी आपका बेसिक है जिसके ऊपर डीए लगता है, उसको आप 1.58 से गुणा कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा वही आपका 58% डीआर के या डीए के हिसाब से आपका अगले महीने से, जिस महीने से ये लागू किया जाएगा तब से खाते में आने वाला ये अमाउंट है। बाकी ये जो पॉइंट है इसको आप इधर ले लें, यानी कि 71 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो इस तरीके से 58% डीए के हिसाब से हमारे खाते में अक्टूबर या नवंबर महीने से पैसा जो है पेंशन या पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।